नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत। काफी एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं जो दोपहर से बातें सामने आ रही है कि बिलाल उर्फ जसबीर जो अजीत पवार गुट में थे, जो अजीज बाटा और नजीमुल्लाह जी के साथ थे, वो अब शरद पवार के गुट में शामिल हो चुके हैं। बांद्रा के एक ऑफिस में उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ जाकर वहां पे अपना पद शरद पवार जी के हाथों से लिया है। हम बता दें, 1 साल पहले हमने बिलाल उर्फ जसबीर से इंटरव्यू लिया था, जब उन्हें नजीमुल्लाह जी द्वारा युवा अध्यक्ष बनाया गया था। हमने उनसे कई बातें की थी, जिसमें बिलाल उर्फ जसबीर काफी एक्साइटेड नजर आए थे कि उन्हें युवाओं के लिए क्या क्या काम करना है, उनकी क्या प्लानिंग थी, उन्होंने सारी हमारे साथ शेयर की थी। मगर उसके बाद तकरीबन इन 1 सालों में कहीं ना कहीं उनका जो उत्साह था वो कम होता हुआ नजर आया। और आज फाइनली बिलाल उर्फ जसबीर ने डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का साथ थाम लिया है। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने भी उनपे कई कमेंट्स और कई ट्वीट्स किए थे, मगर उसके बावजूद सारी चीजों को साइड रख युवा जो युवाओं के लिए काम करना चाहता है, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हमारी बिलाल उर्फ जसबीर से ऑफ कैमरा बात हुई है, जो क्योंकि फिलहाल बिलाल कैमरे पे आकर बात नहीं करना चाह रहे हैं। बिलाल ने हमें कई ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि आखिर क्या वजह रही उनकी पार्टी छोड़ने की। पहला पॉइंट बिलाल ने बताया कि मैंने जब से पार्टी ज्वाइन किया, मेरा कहीं ना कहीं एक एम था कि मैं मुमरा के युवाओं के लिए कुछ करूं, मगर मुझे सिर्फ 1 साल पहले पद देकर बैठा दिया गया, मुझे काम करने में सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि मुझे जब भी मैं किसी काम के लिए नजीब जी को कॉल करता था, नजीब जी मेरे कॉल नहीं अटेंड करते थे और कभी भी उनके द्वारा मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और जब पार्टी के बड़े लोगों द्वारा ही रिस्पांस नहीं मिलेगा तो आखिर मैं युवाओं के लिए काम कैसा कर पाऊं। दूसरी बात बिलाल ने हमें बताई कि जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है, तभी से नजीमुल्लाह जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं और अक्सर वो मुझे ये धमकियां देते हैं कि अगर आप पे ईडी की जांच बैठ गई तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। खैर, इस बात में दो राय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं नजीमुल्लाह जी बीजेपी से ज्वाइंट है, तो बीजेपी के लिए किसी भी कार्यकर्ता पे या किसी भी आम इंसान पे इस तरीके से ईडी की जांच बैठाना बहुत ज्यादा आसान है। हालांकि जसबीर ने यह बातें भी सामने रखी कि मैं एक लीगल बिल्डर हूं, मेरे सारे ही जीएसटी के पेपर सबमिट है, जिसके बावजूद नजीमुल्लाह जी द्वारा मुझे इस तरीके से हैरान परेशान किया जा रहा था। जसबीर ने यह भी बताया कि नजीमुल्लाह जी खुद एक युवा नेता में आते हैं, उसके बावजूद वो युवाओं के लिए काम नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने बताया कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो पिछले न जाने कितने सालों से मुमरा के लिए और महाराष्ट्र के लिए अपना काम करते हुए उन्होंने अपनी जवानी गुजार दी, ऐसा नेता जिसकी इतनी एज होने के बावजूद वो लोगों के बीच में आता है, युवाओं का दुख दर्द सुनता है, तो मैं जाहिर है मैं ऐसे ही नेता के साथ काम करना चाहूंगा जो युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में आता है। हम बता दें एक वीडियो सामने आया था जो हमने अपने चैनल पे चलाई थी। अजीज बाटा और बिलाल उर्फ जसबीर में कई कहा सुनी भी हुई थी, जिसके मामला हमारे सामने नहीं आ पाए थे, मगर कहीं ना कहीं शायद यही वजह होगी कि बिलाल उर्फ जसबीर को युवाओं के लिए और मुमरा के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि अजीज बाटा काफी पुराने नेता रहे हैं, उसके बावजूद अगर पुराने नेता नए नेताओं को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो कभी भी युवा आगे नहीं बढ़ पाएगा। नहीं, बिलाल उर्फ जसबीर ने हमसे यह भी कहा कि शरद पवार खुद जिनकी खुद की इतनी एज है, उसके बावजूद वो अपने लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और हमेशा वो तैयार रहते हैं उनके लोगों के लिए काम करना। यही सारी वजूहात थी जो बिलाल उर्फ जसबीर ने नजीमुल्लाह जी को छोड़कर अजीत पवार गुट छोड़कर फिलहाल शरद पवार गुट में शामिल हो गए हैं और वो अब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के साथ काम करेंगे। हम आपको वीडियोस दिखा रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनको ये पद दिया गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पे हम बिलाल उर्फ जसबीर को ऑन कैमरा लाकर उनकी बताई गई पार्टी छोड़ने की वजूहत जानने के लिए। क्या है आपकी राय पूरे मामला पे? क्या वाकई जसबीर ने जिस तरीके से बताया कि शरद पवार और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो कहां तक जसबीर इस पूरे मामले में सही है और आपकी क्या राय है शरद पवार और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।